हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपने यूपी जीके में 6th नंबर की क्लास। इसमें डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के नृत्य, ठीक है, और जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रीवियस में मैं 5 क्लासें करवा चुका हूँ, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लीजिए और नंबर बाय नंबर ऐसे सारे टॉपिक हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अब चलिए चलकर डिस्कस कर लेते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो मैप है वो आप अपना निकलवा लीजिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक हम कल डिस्कस कर चुके थे उत्तर प्रदेश की जलवायु। उसके अलावा अब डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के नृत्य। तो संगीत से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? सामवेद, ठीक है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र को क्या भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा है, जिसको बोला जाता है संगीत का बाइबल। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य नाट्यशास्त्र को आधार मानकर किए जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए। उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है वो केवल एक ही है, कथक, ठीक है। उसके बाद लोक नृत्य कितने हैं? ये विभिन्न अवसरों पर किए जाते हैं लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रचलित लोक नृत्य माना जाएगा वो है नौटंकी। उसके बाद ब्रज क्षेत्र में चरकुला जो होता है, अब मतलब कि अब जो क्षेत्र होते हैं उनके हिसाब से हम डिस्कस करते जाएंगे। जैसे ब्रज क्षेत्र में चरकुला होली पर मनाया जाता है, जिसमें जो महिलाएं होती हैं वो 108 दीपक अपने सिर पर रखकर नृत्य करती हैं। उसके बाद रास नृत्य, फिर कीर्तन, और फिर घड़ा नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य जो कि मोरपंख पहनकर किया जाता है, मोरपंख के जो वस्त्र होते हैं वो। उसके बाद बुंदेलखंड के क्षेत्र में ख्याल नृत्य ये किया जाता है पुत्र जन्म पर। उसके बाद राई नृत्य ये कि महिलाएं करती हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर। पाई डंडा नृत्य ये बुंदेलखंड का डांडिया इसको बोला जाता है, आहिर समाज के द्वारा किया जाता है। शौर या सौरा नृत्य ये फसल कटाई पर किया जाता है। उसके बाद घोड़ा नृत्य ये लकड़ी का घोड़ा बनाकर किया जाता है, ठीक है। धुरिया नृत्य ये कुमार समाज द्वारा किया जाता है, जो पुरुष होते हैं वो स्त्री का रूप धारण करके करते हैं। बरेदी नृत्य ये अहिर समाज द्वारा किया जाता है। दिवाली नृत्य गौवंश के संरक्षण के लिए किया जाता है। फिर एक कनारा नृत्य ये है धोबी समाज के द्वारा, ठीक है। अवध क्षेत्र में जोगनी नृत्य रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, पुरुष स्त्री बनकर करते हैं इसको। ढेंडिया नृत्य राम जी के अयोध्या वापस आने पर। उसके बाद कलाबाजी नृत्य ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद पूर्वांचल का देख लेते हैं। पूर्वांचल में छोलिया नृत्य राजपूत समाज द्वारा किया जाता है, तलवार तथा ढाल लेकर। उसके बाद धोबिया नृत्य ये मांगलिक अवसर पर किया जाता है। विदेशिया नृत्य पति के विदेश जाने पर स्त्रियाँ करती हैं, ठीक है। उसके बाद कहरुआ नृत्य ये शुभ अवसर पर किया जाता है, कार समाज के द्वारा। कट घोड़वा नृत्य। उसके बाद नटवरी नृत्य, ठीक है। कर्मा नृत्य खरवार जनजाति के द्वारा किया जाता है, और ये मिर्ज़ापुर सोनभद्र के क्षेत्र में किया जाता है फसल कटाई के अवसर पर। उसके बाद ढरकेरी नृत्य ये वर्षा ऋतु पर किया जाता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। अब आ जाते हैं अपने लोकगीत पर। तो लोकगीत ब्रज क्षेत्र के देखिए, पहले तो ये देखिए रसिया किया जाता है भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है। उसके बाद झूला किया जाता है सावन पर। होरी एक लोकगीत है, वो गाया जाता है फागुन माह में। उसके बाद मल्हार और लांगुरिया ये ब्रज क्षेत्र के हो गए। पूर्वांचल में आपके फगुआ हो गया, बिरहा हो गया। उसके बाद सोहर किया जाता है बच्चे के जन्म पर। विदेशिया हो गया। कजरी किया जाता है सावन पर वर्षा ऋतु में, ठीक है। और ये मिर्ज़ापुर में किया जाता है। और एक है चैती, ठीक है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रागनी, स्वांग, बन्ना, ढोला और गुजारी। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम बुंदेलखंड के देख लेते हैं। बुंदेलखंड में सबसे प्रसिद्ध है आला, ठीक है। आला किया जाता है विवाह के अवसर पर, वीर रस में गाया जाता है। ये हरदौल गाया जाता है। इसुरी फाग और पंबारा, ठीक है। अवध क्षेत्र में कव्वाली, सोहर, संस्कार, बधाई और नकटा ये सारे लोकगीत हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में चैता या चैती इसको बोलते हैं, चैत्र माह में किया जाता है, ये बनारस के क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य थे, और उसका एक शास्त्रीय नृत्य है कथक, ठीक है। ये सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ, ठीक है। तो अब ऐसे ही आप वीडियोज़ देखते रहिए, और आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए। बाकी आप चैनल पर बने रहिए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।